Hi everyone, today I am discuss about यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, यानी एक कर्व्ड पाथ के अलोंग जिसकी रेडियस सपोज क्या है आपकी आर रेडियस का कर्व है, वो क्या कर रहा है आपका इस पाथ के अलोंग क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलो ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ मोशन, कांस्टेंट स्पीड ऑफ मोशन यानी जो स्पीड है आपकी ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट speed of motion when an object follow a circular path as a constant speed of the motion of the object is called uniform circular motion। तो ये क्या है, ये सेंटर आर रेडियस के सेंटर से सर्कल है उसके अलोंग क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहा मैंने, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ मोशन के साथ, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द वर्ड यूनिफॉर्म रिफर्स, जो यूनिफॉर्म क्या करता है, रिफर्ड आपका टू स्पीड, टू द स्पीड विच यूनिफॉर्म, ये स्पीड जो है यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट करता है थ्रू द मोशन। यूनिफॉर्म क्या करता है, स्पीड का रिफर स्पीड को करता है, एक कांस्टेंट मोशन को रिफर करता है, ठीक है, थ्रू द मोशन। ऑल्दो द स्पीड डज नॉट वेरी, यानी स्पीड वेरी नहीं करेगा, स्पीड डज नॉट वेरी, यानी सर्किल के अलोंग पाथ मोशन करने के दौरान स्पीड वेरी नहीं करेगा। जैसे 5 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है तो इसी स्पीड से चलेगा, कभी 5 4 3 ऐसा नहीं होगा। इसे हम कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ठीक है। द पार्टिकल इज एक्सलेटिंग बिकॉज, ठीक है, स्पीड डज नॉट वेरी, द पार्टिकल इज एक्सलेटिंग बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन। देखो अब क्या है, पार्टिकल एक्सलेट होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंजेस होगी उसकी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में क्या होगी आपकी वेलोसिटी चेंजेस हो रही होगी, ठीक है। एक्सलेटिंग बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, तो इसकी डायरेक्शन के कारण इसकी वेलोसिटी वो हो जा रही है, एक्सलेट हो रही है। ये देखो यहाँ पर हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी भी है। अगर यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेंगे तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तभी ये बॉडी क्या हो रही होगी, ये ऑब्जेक्ट एक्सलेट हो रहा होगा, ठीक है। हम किसी कर्व्ड सरफेस में उसकी स्पीड या वेलोसिटी कैसे शो कर सकते हैं, वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करके, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंजेज हो रही है, तभी ये बॉडी क्या कहेंगे हम, एक्सलेट हो रही है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फिर एग्जाम्पल क्या होंगे, देखो आपका मोशन हो रहा है, टिप ऑफ द सेकंड हैंड क्या है आपकी, क्लॉक है आपकी, क्लॉक क्या है आपके कांस्टेंट स्पीड से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं आपके उसकी, या आपका जो व्हील है, टायर है, उसका जो रिम है वो भी क्या करते हैं, रोटेट होती है आपकी यूनिफॉर्मली। या हम कह सकते हैं मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। नंबर 2 एग्जांपल है मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, जो टायर होता है उसका जो रिम है वो भी क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होता है, सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। ये तो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी इसके टर्म्स, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, कुछ टर्म्स आ रहे हैं, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को मैं बता रहा हूं आपका। सबसे पहले है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ये भी क्या है आपका सर्कुलर मोशन का एक टर्म्स है, पूछा जाता है आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के द्वारा एंगल जो सेंटर पर ट्रेस किया जाता है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन ए गिवन टाइम। किसी टाइम्स रेडियस वेक्टर के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल ट्रेस किया जाता है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट के द्वारा उस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर क्या कोई एंगल ट्रेस किया जाता है उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो आपका क्या है, कोई बॉडी क्या कर रही है आपकी, सर्कुलर मोशन कर रही है। क्या है आपकी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, किसी टाइम कहां पर है, पी पर है, किसी टाइम पी पर है। सो t इक्वल टू 0 पर p पर है। आफ्टर t टाइम, डेल्टा t टाइम पर वो कहां पर पहुंच जा रही है, यहां पर पहुंच जा रही है q पर। तो डेल्टा t टाइम में कितना एंगल ट्रेस किया है उसने, पहले यहां था, यहां से यहां पहुंच गया, यानी इतना पहुंचा, यानी सेंटर पर ये डेल्टा थीटा एंगल क्या किया, ट्रेस किया गया है। तो इस डेल्टा थीटा को ही हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहा मैंने, इट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर। ये रेडियस है, रेडियस के द्वारा जो सेंटर पर किसी टाइम में एंगल जो ट्रेस किया जाता है उसे हमने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा, ठीक है। और इसकी ये क्या है आपकी, ये डायमेंशनल लेस क्या है आपकी क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट जो होती है रेडियन होती है। यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन। और डायमेंशनल लेस क्या है, ये आपकी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, UUANTI, ठीक है। डेल्टा थीटा से हम डिनोट करते हैं, यूनिट रेडियन है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, और इसके अलावा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी भी है, ठीक है। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड, डायरेक्शन इज गिवन बाय, डायरेक्शन कैसे, राइट हैंड रूल से। डायरेक्शंस हम कैसे गिवन देख सकते हैं, राइट हैंड रूल, क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये तो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मींस, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर अगर सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस रेडियस वेक्टर के द्वारा उस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर जो एंगल ट्रेस किया जाता है किसी टाइम इंटरवल में उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा, यूनिट है रेडियन, और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हम कैसे शो कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका एंगुलर वेलोसिटी, यानी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी। बहुत इजी है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लिनियर में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशंस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, इससे हम इट इज डिनोटेड बाय omega. Definition: the rate of change of angular displacement is called angular velocity, या rate of change of angular position is called angular velocity. It is denoted by omega, और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, रेडियन पर सेकेंड। यूनिट होगी आपकी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो,
इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, और ये डायमेंशनल क्वांटिटी है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसका खाली होगा टी माइनस। देखो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ओनली किसका होता है, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है आपका, यहाँ m0 L0 अपॉन टी होगा ये। तो ये क्या होगा m0 L0 t की पावर -1, ये क्या होगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ इट्स विद सेंटर। देखो ये सर्कुलर पाथ क्या कर रहा है आपका पी क्यू, सपोज ये क्या है आपका एक्सिस होता है, ठीक है। ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। इट इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग, कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है विद सेंटर इट्स एक्सिस ओ है, जिसका रेडियस हमें आर दिया है, आर है। सपोज वो लेट ऑब्जेक्ट मूव पी से क्यू तक मूव कर रहा है, कितने टाइम इंटरवल में, सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, एंगल पी ओ क्यू जो है वो कितना है डेल्टा थीटा। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना एंगल ट्रेस कर रहा है डेल्टा थीटा, किस स्पीड से, किस ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है P से Q तक डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल ट्रेस कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, नाउ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा एंगल ट्रेस्ड अपॉन एंगल TRS ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखो इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब देखो ये टाइम टेकन बहुत छोटा लेते हैं, ये टाइम जो डेल्टा टी है स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो ये किसके इक्वल है, सपोज मैं ये करता हूं लिमिट, ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मींस ये डेल्टा टी है अप्रोक्स 0 के डैश के इक्वल है। तो एंगल ट्रेस कितना कर रहा है डेल्टा थीटा अपॉन टाइम क्या है डेल्टा टी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा इक्वल टू क्या है आपका डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इट्स यूनिट रेडियन पर सेकंड। देखो थीटा की यूनिट क्या होती है रेडियन, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ये तो है एंगुलर वेलोसिटी, किससे, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। इसके बाद आती है आपके कुछ और टर्म्स हैं हल्के, टाइम पीरियड की बात जो आप पढ़ चुके हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। देखो इट इज डिफाइंड और टाइम टेकन ऑफ द पार्टिकल्स, टाइम इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन ऑफ ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, कौन से सर्कुलर पाथ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी। बहुत इजी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स टू कंप्लीट one revolution its circular path, it is called time period of the object, it is denoted by t, its unit या मेजर किया जाता है सेकंड में, मेजर किया जाता है, ठीक है, इसको सेकंड में मेजर किया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं इसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रिवॉल्यूशन कंप्लीट पर सेकंड, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितने रिवॉल्यूशन किए जाते हैं उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय एफ। यूनिट होती है इसकी हर्ट्ज, हर्ट्ज में हम क्या करते हैं
मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। इसके अलावा जो t होता है 1/f या f जो होता है 1/t का रिलेशन होता है। इसी के बाद आता है एक नया टर्म जो आप सुनेंगे अभी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, QUENCY, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी? देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात, फ्रीक्वेंसी की बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन। It is defined as rate of change of angular velocity is called angular acceleration। जैसे हम rate of change of velocity is called acceleration बोलते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे rate of change of angular velocity is called angular acceleration। It is denoted by, किससे डिनोट? इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। It is denoted by alpha। Its unit is radian per second square। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? यानी m0 L0 अपॉन t स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? m0 L0 t की पावर -2। ये क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इट्स यूनिट रेडियन पर सेकंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 L0 t-2। ठीक है, अब देखो अल्फा कैसे डिनोट किया जाए? मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? लिमिट, मैंने डेल्टा टी टाइम बहुत छोटा है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी बहुत छोटी है, डेल्टा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये क्या है आपका? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिसको यूनिट होती है क्या? यूनिट होगी इसकी क्या? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये हम पढ़ चुके हैं, 1/t होगी। इसके बाद आती है रिलेशन अमंग एंगुलर वेलोसिटी एंड frequency and time। relation between लिखा है मैंने, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये हम पढ़ चुके हैं। टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होगा? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन हमने पढ़ चुके हैं क्लास, नीचे की क्लास से t = 1/7 ये हमें आता है। ठीक है, अब देखो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी f फ्रीक्वेंसी। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी, इस f फ्रीक्वेंसी से कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी f है और टाइम पीरियड क्या है आपका? t है। देन ऑब्जेक्ट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो ऑब्जेक्ट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो एंगल ट्रेस्ड इन द एक्सिस, देखो तो एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में ये एंगल कितना ट्रेस करता है? देखो ये पूरा एंगल कितना होता है आपका? 360 डिग्री क्या करेगा? ट्रेस करेगा। 360 डिग्री ट्रेस करता है। एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में ये कितना एंगल ट्रेस करता है? 360 डिग्री, या इसको हम लिखते हैं 2π। तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन एंगल ट्रेस्ड एट सेंटर, ये कितना करेगा? 2π। क्योंकि ये 360 डिग्री घूम गया तो इसे हम क्या कहेंगे? 2π। ठीक है, 2π रेडियन ये क्या कर रहा है आपका? एंगल ट्रेस कर रहा है। ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में। तो इफ टाइम, मैं लिख रहा हूं इफ टाइम
t इज इक्वल टू कैपिटल टी, इफ टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टी, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, फिर 2 पाई हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, 2 पाई है और t टाइम ले रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ये क्या है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, तो 2 पाई इंटू टी को लिख दिया मैंने f, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, या ओमेगा इज इक्वल टू ये रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच ये रिलेशन आता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, ये क्लास 12 तक छोड़ेगा नहीं आपका। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन, देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ये बिटवीन लिखा है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, LINE, लीनियर वेलोसिटी V एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके बीच रिलेशन फाइंड करने हैं हमें। तो सपोज करो पार्टिकल मूव्ड अलोंग ए सर्कुलर पाथ, कोई पार्टिकल्स है, ये क्या कर रहा है आपका, इस सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो टी टाइम पर कहां पर है, सपोज टी टाइम पर यहां पर है, टी टाइम पर यहां पर है कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर, ए पोजीशन है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, मैं सपोज यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इसकी डायरेक्शन आ गई आपकी v1, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या आई v1, आफ्टर t प्लस डेल्टा t टाइम के बाद, आफ्टर t टाइम पर यहाँ पर है, डेल्टा t टाइम के बाद, यानी t प्लस डेल्टा t के बाद ये यहाँ पर पहुंच जाता है आपका। तो ये सेंटर से कितना एंगल ट्रेस कर देता है आपका, डेल्टा थीटा एंगल ट्रेस कर देता है, आफ्टर टी टाइम पर वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, यहां पर पहुंचता है बी पॉइंट पर ना, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर ये कहां पर पहुंचता है आपका, ये बी पॉइंट पर। यहां पर जो इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, कैसे शो कर सकते हैं, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज इसकी स्पीड क्या आई, v2 लिख दिया मैंने, ठीक है, t और डेल्टा t रिप्रेजेंट द लीनियर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम क्या जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं रिलेशन, सिंस ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, इक्वेशन 1 ये हो जाती है। एंड हमने लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ रखा था, v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर जो सॉरी टाइम टेकन है, ये इक्वेशन 2 बन जाती है। इसके अलावा हमने एंगल इक्वल टू क्या पढ़ा है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इंप्लाइज दैट arc is equal to radius into angle, देखो सिंस ये भी जानते हैं हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, देखो इसका रेडियस सपोज क्या है, आर रेडियस से ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये क्या है आपका आर्क है, जिसे हमने क्या कहा, ये डेल्टा एस है, सपोज ये क्या है आपका डेल्टा एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल क्या है आपका डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क क्या है, आर्क क्या है आपका, सॉरी ये गलत थोड़ा सा, आर्क इज इक्वल टू होता है आपका एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस कितना है इसमें, आर्क क्या है, डेल्टा एस, रेडियस क्या है आर, इंटू एंगल क्या है डेल्टा थीटा, ये जानते हैं हम। इक्वेशन थर्ड बन जाती है डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड किया, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये आया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं v, इसको हम लिखेंगे v, ये डेल्टा एस इक्वल डेल्टा टी v इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को हम क्या लिखेंगे ओमेगा। तो ये रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या आया, ये रिलेशंस आ चुका है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये दिख नहीं रहा है सर, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हमने v लिखा था और इसको r ही है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t को मैंने क्या लिखा है ओमेगा, ये रिलेशन लिखा है मैंने नीचे, ये यहाँ दिख